नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग नाखून तराशने का सुन्नत तरीका सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शनल नहीं है कि हमने चाहे तो चॉइस है, चाहे तो इसके ऊपर अमल करें ना करें, ऐसा नहीं है। अगर मोमिन होने के नाते जन्नत चाहिए तो सुन्नतों पर पाबंदी से अमल करो, है ना, ताकि तुम्हारी मीज़ान में क्या तूली जाएगी, यही नेकियां जो सुन्नतों से हासिल होगी। एक एक सुन्नत अमल करने पर 100 शहीदों का सवाब है। सोचो, तब नामा अमल हमको अगर भरना है ना, मीज़ान भरनी है ना हमारी, कि हम जन्नत में जाए, नामा अमल हमारा खुशी खुशी जो है दाएं हाथ में मिले और हम जन्नत में जाए, तो सुन्नतों पर पाबंदी से अमल करो इंशाल्लाह। और कुरान मजीद कसरत से पढ़ो, है ना। एक एक सुन्नत तरीके पर अमल करने पर 100 शहीदों का सवाब, है ना। अब देखो, ये जो मैंने बाकी क्लिप में जो है अलग अलग सुन्नत तरीकों पर अमल करने का सबकी क्लिप मैंने बनाई हूँ। अब ये नाखून तराशने का सुन्नत तरीका, ठीक है। अब बता दें कि इस तरह से हाथ उठाएंगे दुआ के लिए, वैसे हमको काटना होता है नाखून। जैसे यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ से, फिर ये अंगूठा, फिर ये अंगूठा, ठीक है। ये अबू दाऊद की रिवायत है, लेकिन ये ज़ईफ हदीस है। काटे तो कुछ ये नहीं इससे, लेकिन ये ज़ईफ हदीस है। अब मुराद नाखून काटने का सिर्फ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ दाईं तरफ से शुरू करना पसंद फरमाए। जैसे कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, युहिब्बूना तव्वाबीना फी, है ना, युहिब्बूना तव्वाबीना फी, यानी आपने दाईं तरफ से शुरू करना हर चीज़ पसंद फरमाया। युहिब्बूना तव्वाबीना फी, यह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ जो है ना आप दाईं तरफ से, जैसे कंगा करना दाईं तरफ से, है ना, और चप्पल जूती वगैरह पहनना तो दाईं तरफ से, और नाखून तराशना दाईं तरफ से, जो भी चीज़ है वो दाईं तरफ से शुरू करते आप। तो इसलिए ये मुराद है कि सीधे हाथ से शुरू करना। अगर आप छोटी उंगली से शुरू करते हो तो ये सुन्नत के ज़्यादा करीब है, सीधी तरफ से शुरू करना। तो अगर सीधी तरफ से इसके भी सीधी तरफ ये है तो छोटी उंगली से शुरू करें, ठीक है। भले ही पूरे फिंगर्स के पहले नेल्स काट ले, फिर ये फिंगर्स के काटे, लेकिन ऐसा तरतीब ये 4 फिर ये 5 इस तरह से नहीं है। ये किसकी ये है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये फरमाया है कि दाईं तरफ से शुरू करो। युहिब्बूना तव्वाबीना फी, के आप जो है वो दाईं तरफ से शुरू करो। तो दाईं तरफ से और भी ज़्यादा जो करीब है वो छोटी उंगली से अगर शुरू करते और फिर ये उंगली से फिर करो, फिर राइट हैंड से शुरू करना मुराद है। लेफ्ट लेग का भी ऐसा, राइट लेग से शुरू करो और फिर लेग्स का भी सॉरी लेग्स का भी ऐसा है कि राइट लेग का पहले फिर लेफ्ट लेग का, ये फर्स्ट सेकंड ऐसा जरूरी नहीं। भले तुम ये फिंगर्स के काट के फिर ये काट के फिर थंब का करो, या इकट्ठा पूरे राइट हैंड के काट लो, जो भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने तुमको क्या बताई कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हज़रत आयशा से क्या मरवी है रदियल्लाहु तआला अन्हा, युहिब्बूना तव्वाबीना फी, कि आपने राइट हैंड को ही यानी पसंद फरमाए कि राइट हैंड से करें हम कोई भी काम शुरू, कंगा करना हो, चाहे जूती या कपड़ा वगैरह भी पहनना है तो कपड़े के पहले दाएं आस्तीन में हाथ डाले फिर बाएं में डाले, ठीक है। और उतारने के वक्त पहला बाएं निकाल के फिर दाएं निकाले, लेकिन जो है शुरू में जब पहनेंगे तो दाएं हाथ से। तो अब ये हमको ये पता चला कि दाएं हाथ से शुरू करना शर्त है। अच्छा, और जो है कुछ ज़रूरी बातें बताते चलती हूँ, अगर जहन में आ गई ये बात तो मैं कर देती हूँ, वरना फिर मेरे जहन से बात उतर जाती। अब जो गैर ज़रूरी बाल है और जो ये भी काटना है, जैसे नाखून तराशना है। अच्छा, नाखून कुछ लोग दांत से काटते हैं, तो दांत से नहीं काटना है हमको, ठीक है। ये जो है गैर पसंदीदा चीज़ है कि तुम दांत से नाखूनों को काटो। अच्छा, जो ज़ेरे नाफ बाल होते हैं और जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, ये सब जो है ना, ये निकालने की जो है मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, यानी कि 40 दिन तक के हमने निकालेंगे, 40 दिन के अंदर अंदर निकाल दो। ऐसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन में नाखून तराशने को फरमाया है, 15 दिन में नाखून तराश लिया करो। लेकिन जो है सही मुस्लिम की हदीस अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से क्या मरवी है कि 40 दिन के अंदर तुम ज़ेरे नाफ के बाल, गैर जरूरी बाल निकाल लिया करो, वरन क्योंकि अगर इस बीच अगर मौत आए तो गैर फितरत पे मौत आएगी। अल्लाह अकबर, गैर फितरत पे मौत आएगी।
इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, उससे पहले हमने क्या करना है, ये सारे ज़ेरे नाफ के बाल और गैर ज़रूरी बाल, नाखून वाखून तराशते रहना है। देखो अभी ये नाखून में कितनी जो है ये अगर गंद रहती है, वही हम वो उसी हाथ से खाना खाते हैं। नाखून अगर बड़े होते तो उसमें मैल दिखता है। देखो बाज़ लोगों का हम सोचते हैं ये कुछ नेल पेंट वाला लगा क्या गया, तो वो नहीं, वो मैल रहता है ना। और वो खाना हम खाते तो वो मैल हमारे पेट में जाता है। इसीलिए तो इस हिसाब से तो कितनी गलत बात है कि हम गंद खा रहे। तो इस वजह से हमने नाखून तराशते रहना है एवरी 15 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर ज़रूरी बाल और ये सब की भी जो मुद्दत है वो 40 दिन, वरना अगर इस बीच मौत आई तो गैर फितरत पे मौत आएगी। अल्लाह अकबर, है ना। अल्लाह ताला के सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।